आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। मोंगिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गुणवंत सिंह सलूजा ने आरपी भारत से खास बातचीत के दरमियान कहा कि उनका एक ही उद्देश्य है कि पूरा शहर शुद्ध वातावरण में रहे। इसके लिए उन्होंने अपने प्रयास से शहर के हर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उनको दुख महसूस होता है जब उनके द्वारा वृक्षारोपण किए जाने के बाद अगल बगल के लोग उस जगह पर गंदगी का अंबार लगा देते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर आपके अगल बगल क्षेत्र में अगर मोंगिया स्टील या किसी और संस्था के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है तो उसे बचाने की कोशिश करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में पानी का जलस्तर काफी नीचे की ओर जा रहा है। इसे बचाने का एक ही उपाय है वृक्षारोपण, जो मोंगिया स्टील के द्वारा किया जा रहा है, और इससे हमारा शहर भी काफी हरा भरा और सुंदर दिखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ही दिन पहले गिरिडीह शहर के झिंझरी मोहल्ला के समक्ष भी मोंगिया स्टील के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। मोंगिया स्टील का उद्देश्य है कि शहर के सभी कचरों का अंबार वहां फेंका जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टील के द्वारा वहां वृक्षारोपण किया गया है, जो ध्यान देने पर 2 साल में वहां हरा भरा पेड़ नजर आएगा, जिससे आगे आने वाले समय में वहां के लोग सुकून से वहां रह पाएंगे। गिरिडीह से कैमरा पर्सन डिम्पल के साथ प्रतीक्षा की रिपोर्ट। चाहता है कि हम साफ सफाई के साथ रहें, तो जिनके सामने में लगा हुआ है, जो अगल बगल में रहने वाले हैं, उन्हें भी चाहिए कि जिस तरह से उनके अगल बगल में खूबसूरती अगर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, कोई चाह रहा है कि आपके घर के आसपास में खूबसूरती हो, तो उसको कम से कम आप भी थोड़ा सा प्रयास करके वहां गंदगी ना फैलने दें, क्योंकि हम सब जगह ये नहीं कर पा रहे हैं कि वो गंदगी ना फैले, जबकि हम चाहते हैं कि वो अच्छे रहे, साफ सुथरा रहे और एक खूबसूरती जो हमने कोशिश की है वो नजर आए। लेकिन उसके सामने में ठेला उला लगा करके और अन्य गाड़ी उड़ियां लगा करके और वहां पर पूरी गंदगी फैल जाती है, तो लगाने का जो पर्पस है वो किसी तरह से डिफीट हो रहा है, खराब लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जितनी खूबसूरती बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, उसमें लोग हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाकर हमारी मदद करें इसमें, और कम से कम जहां स्वयं रहते हैं, जहां आसपास में देखते हैं अपने आसपास में, तो उसमें गंदगी ना फैलने दें, और अगर गंदगी फैलती है तो गंदगी फैलाने वालों को मना करें, रोकने की कोशिश करें, और कुछ हमारी इसमें इतनी ही मदद करें कि गंदगी स्वयं भी नहीं फैलाएं और फैलाने वाले को रोकने की कोशिश करें। अंतिम हो गया। उसी प्रकार से मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जो एक झिंझरी मोहल्ला में जो पहले ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जा रहा था, आज वहां पर सिर्फ कूड़ा फेंका जा रहा है और चारों बगल बाउंड्री वॉल करके उसके अंदर में बहुत कूड़ा, उस एरिया में बहुत बदबू आती है। मैंने देखा कि उस एरिया में भी सारी रोड के ऊपर में सारी जगह भी खाली थी और बाउंड्री वॉल के बाहर में भी कूड़ा जैसे ही माहौल था, तो वहां पर भी हम लोगों ने कुछ पेड़ लगाए हैं, और वो जो छोटे छोटे अभी वृक्ष नजर आ रहे हैं, ये 4-5 सालों में बड़े बड़े वृक्ष हो जाएंगे, और उसके बाद यही पौधारोपण हमारा जो वहां पर हुआ है, ये एक अच्छे बड़े बड़े वृक्ष होकर के और अच्छी हवा देंगे वहां पर, और वहां का वातावरण को शुद्ध करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अन्य लोग भी जो वहां इस तरह का देखते हैं, तो उसमें कम से कम उसकी सुरक्षा करें, ताकि हम लोग इस माहौल को जितना ज्यादा अच्छा बना सकें। जिस एरिया में गंदगी है उस एरिया को भी हम लोग साफ सफाई रखने की कोशिश करें, और वृक्षारोपण से तो ये इसको और अच्छा किया ही जा सकता है। तो हमने वहां पर जितना हो पाया वहां पर पौधे लगाए।